आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक प्लेन मिरर का मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, यानी कम से कम कितना हाइट होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी उसमें अपना पूरा का पूरा इमेज देख सके। ठीक है, या यूँ कहें कि एक प्लेन मिरर का कम से कम कितना परफेक्ट हाइट होना चाहिए ना, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। देखते हैं जरा सा, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात, अगर आप सिर्फ आंसर जानना चाहते हो तो इतना जान लो कि एक प्लेन मिरर के का जो हाइट होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा होना चाहिए, तभी पूरा का पूरा इमेज नज़र आएगा। जैसे अगर हम 6 फीट के हैं तो अगर हम पूरा इमेज अपना देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेन मिरर जो है सामने, उसका हाइट होना चाहिए कम से कम कितना, हम 6 फीट के हैं तो प्लेन मिरर का हाइट होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 3 फीट का। हम 6 फीट के हैं तो प्लेन मिरर का हाइट 3 फीट का होना चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा होना चाहिए कम से कम। ठीक, लेकिन अब कैसे इसको कहते हैं डिराइव करके प्रूफ करेंगे, इसको कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये चीज़, वो अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक, देखा जाए कैसे करेंगे। तो ये तो मेरा क्या हो गया, हेडिंग हो गया। अच्छा ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर डील करते हैं कैसे कैसे क्या क्या काम होगा। तो सबसे पहले ये अपने सामने में है इस तरीके से, ये है ऑब्जेक्ट, मान लिया जाए कोई एक आदमी है। अच्छा ठीक, ये यहाँ पर उसका पाँव है, फीट फीट। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग एफ से डिनोट कर दिए। अच्छा ठीक, ये है हेड, ये सर है। अच्छा, इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दिए, एच। इस वाले पॉइंट का नाम एच दे दिए। ये फीट है, पाँव है, नीचे का हिस्सा, इसको क्या चीज़ से नाम दिए, एफ से डिनोट किए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लिया जाए यहाँ पर इसका कहीं पर आँख है। अच्छा, ये यहाँ पर ई से डिनोट किए इसको, और ये है मेरा क्या, आई। अच्छा ठीक है, ये आई है। आँख पर जो लाइट आना चाहिए मिरर से टकरा के, तब हमको इमेज दिख जाएगा। अच्छा ठीक, अब यहाँ सामने में हम लोग रखते हैं क्या, एक मिरर। सामने में यहाँ पर रख दिए क्या, एक मिरर। ठीक है। अच्छा, लमसम कोशिश करना है इसके आधा हाइट का हो। अच्छा ठीक, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। अच्छा, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, इसका नाम रख दिए क्या, एम, और इसका नाम रख दिए क्या, एन। ठीक है, एम और एन अच्छे से कर देते हैं, एम और ये एन। ये क्या है, प्लेन मिरर। अच्छा, अगर हमको यहाँ पर आँख पर इमेज बन जाए और हम देख सके हर चीज़, तो जैसे मान लिया जाए यहाँ सर से, यहाँ इस वाले हिस्सा से भी तो ढेर सारा, यहाँ से लेकर के सर से लेके यहाँ तक एफ यानी फीट तक, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जितना भी रे निकले तो सारा का सारा मिरर से टकरा करके अगर आँख पे आ जाए तो हमको इमेज दिख जाएगा ना। तो यहाँ पर से निकलने वाला ढेर हर दिशा में जो रे है, उसमें से कोई भी एक रे कम से कम इसके आखिरी छोर से भी टकरा करके, आखिरी छोर से भी टकरा करके, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से टकरा करके आ करके आँख पर गिर जाना चाहिए। सर से यहाँ से रोशनी निकला, यहाँ से गया टकरा के कहाँ चला गया, आँख पे। अच्छा, जैसे यहाँ गया तो यहाँ से टकरा के क्या हो सकता था, सोचते कि अगर उधर जाने का, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आकर के गिरेगा तो जिस भी पॉइंट पर गिरता है इंसिडेंट रे, हम लोग तुरंत उसी पॉइंट पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे ना, एक परपेंडिकुलर ऐसे क्या करेंगे, इसी परपेंडिकुलर को क्या कहेंगे, नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर को क्या कहेंगे, यहाँ पे ये क्या है, ये नॉर्मल है मिरर पे। अच्छा ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ से आया, आकर के इस पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे टच किया है ऑब्जेक्ट को, हम लोग इस पॉइंट का नाम रख देते हैं N1। ध्यान रखना है, N1। ये है H, अच्छा से, हाँ, ये क्या है, ये तो मेरा H हो गया नहीं। अच्छा ठीक है, ये N1 रख दिए, ये वाला नॉर्मल यहाँ पर खींचे। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर खींचे,
तो एक चीज़ देखा जाए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। थीटा और थीटा दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा ठीक है, दोनों एंगल बराबर। अच्छा उसके बाद ये देखा जाए, ये 90 डिग्री, तो ये भी मेरा क्या है 90 डिग्री। अच्छा एक चीज़ देखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल है ना एच एम और N1, कौन सा ट्रायंगल है, एच एम और N1, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल है EMN1, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री 90 डिग्री, थीटा थीटा, दो एंगल बराबर है और एक बीच का जो ये साइड है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ना, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम लोग बराबर लिख सकते हैं, यानी कि अगर चाहें तो HN1 बराबर EN1 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो सर से रोशनी यहाँ से निकला, यहाँ से टकरा करके मिरर के कम से कम आखिरी हिस्सा से भी टकरा करके कहाँ, आँख पर आकर के गिर जाना चाहिए, यहाँ से टकरा करके आँख पे आकर के गिर जाना चाहिए। जो पाँव है यहाँ पर, यहाँ से भी अगर रे तो बहुत सारा निकलेगा ना, जाते जाते कम से कम कोई रे अगर अंतिम छोर से भी टकरा करके आँख पे आके गिर गया तो ये पाँव भी हमको नजर आ जाएगा। तो यहाँ से एक रे भेजें, ऐसे गया, ये अंतिम छोर से भी जाकर के क्या हुआ, कम से कम यहाँ से टकराया, और टकरा करके क्या होना चाहिए, टकरा करके सीधा कहाँ पे आके गिरना चाहिए, आँख पर। टकरा कर कहाँ आकर जाना चाहिए, सीधा आँख पर। ऐसे करके टकराएंगे तो ऐसे जाएगा ना, जैसे इधर आया तो इस पॉइंट पर हम लोग को क्या करना होता है, एक नॉर्मल खींचते हैं और जानते हैं नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे तो दूसरे तरफ रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये एक दूसरा नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल का जो नाम हम लोग रखेंगे वो नाम रखेंगे N2, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ यहाँ से रे ऐसे आया, यहाँ टकराया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है इसको बोल दिए, मान लिया जाए थीटा डैश, या फिर क्या इसको बोल सकते हैं ऐसे, मान लिया जाए अल्फा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन, ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि दोनों बराबर होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े हैं। अच्छा फिर उसके बाद ये साइड, तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अच्छा ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या 90 डिग्री, जैसे वहाँ पर था एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड और क्या एंगल, तो एंगल साइड एंगल। इस वजह से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो जाहिर सी बात है ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर। EN2 और N2F दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ना। क्या लिखते हैं, एंड क्या लिख सकते हैं, EN2 और बराबर क्या हो जाएगा, FN2। EN2 और FN2 दोनों मेरा क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, हमको इमेज तो नज़र आ जाएगा, यहाँ से ऐसे गया टकरा करके ऐसे, तो ये पाँव वाला हिस्सा भी आँख से भी रोशनी निकल के आँख तक पहुँच गया, सर वाले हिस्सा से भी रोशनी आँख तक पहुँच गया। तो ये सर वाला हिस्सा भी हमको दिख रहा है, पाँव वाला हिस्सा भी हमको दिख रहा है। इमेज वैसे अगर जानना चाहो कि किधर बनेगा तो इमेज देखो आखिर दिखेगा कहाँ पर। ये जो रे आ करके आँख पर टकरा करके रे आँख पर मिला, तो इसको चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे ऐसे ले जा सकते हैं, इधर से भी टकरा के इधर गया, इसको भी क्या करेंगे, ऐसे पीछे ले जाएंगे, ठीक। तब पीछे जा कर के कहीं पर इधर इमेज
बनेगा हमको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उधर क्या हमको दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो सबसे पहले फटाफट से ये हेडिंग दे देना है, उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ कर लेना है यहाँ इस पीछे तक को, ये कि वहाँ उधर क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है यहाँ पर। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है, मिरर है। ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फटाफट से इसको करके जितना बोर्ड पे नज़र आ रहा है इसको फटाफट से लिख लेना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद हमको चूँकि कैलकुलेशन करना है, सब कुछ करना है, तो हमको इधर वाला पोर्शन का कोई काम नहीं है कैलकुलेशन करते समय, तो हम इसको मिटा देते हैं ताकि इधर जगह बच जाए और हम इधर ढेर सारा कैलकुलेशन वगैरह कर सकें। ठीक है, लेकिन लिखना होगा तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लिखना होगा। ठीक, अब हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं और जगह बना करके अपना काम निकालेंगे, देखा जाए बढ़िया से। डालते हैं, एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग हेयर, क्या क्या चीज़ देखे, ट्रायंगल एच एम और N1, एच एम N1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, ई एम और N1 के, ई एम और N1 के ना। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, एंगल साइड एंगल से ना। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एच एन वन बराबर EN1 एंड एक चीज, ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ना। तो लिख सकते हैं EN और N2, N2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट यानी कि क्या, सर्वांगसम है किसके, इस वाले के, FN और N2 के, FN और N2 के। ये भी क्या चीज़ से, एंगल साइड एंगल। अच्छा ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर भी लिख सकते हैं EN2 बराबर FN2, EN2 बराबर क्या, FN2। नाउ देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें अगर, तो जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, HF है। ये HF कहने का मतलब क्या हो गया, H से लेके F तक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है, HF कहने का मतलब ये हुआ, HF कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, यानी कि HN1 ये है। अच्छा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, ये HF है। HF का ही वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या क्या लिख रहे हैं, लिख सकते हैं इसको HN1, यहाँ से ये HN1, फिर क्या EN1, फिर क्या EN2, अच्छा प्लस ये FN2। सबको जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे तो ये टोटल मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट बनेगा। अच्छा ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट का हाइट बनेगा ना। ठीक है, अब आगे समझो ना, यही मेरा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HF को ही इतना क्या किया है, ऐसे तोड़ कर लिखे। ठीक है, ये मेरा HF है। अब एक चीज़ देखा जाए, HN1 और EN1 बराबर है कि नहीं, HN1 और EN1 दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो HN1 और EN1 में देखा जाए, HN1 के जगह पे हम EN1 लिख सकते हैं। ये HN1 और EN1 क्या है, दोनों बराबर है। तो जहाँ HN1 है इसके जगह पे हम लोग चाहे तो EN1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसके जगह EN1 लिख सकते हैं कि नहीं। इस वाले EN1 को ऐसे ही कन्वर्ट छोड़ दिए। HN1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं HN1 की जगह पे, EN1 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, अच्छा उसका फ़ायदा मिलेगा हमको, अभी देखा जाए EN1 दो गो। अच्छा ठीक, उसके बाद EN2 तो ऐसे ही रखने दो,
प्लस, देखो तो Fn2, ये Fn2 भी बराबर है किसके, En2 के। ये Fn2 बराबर किसके है, En2 के। इसको En2 कर दिया। अब एक चीज देखो क्या क्या, 2 गो En1 2 गो En2, यानी कि 2En1 प्लस क्या 2En2। अच्छा, 2 2 कॉमन निकाल ले तो क्या मिला, क्या मिला, बड़ा ही काम का चीज़ आएगा अभी देखा जाए। En1 प्लस क्या En2। फिगर देख करके दिमाग लगाया जाए जरा कि En1 और En2 मेरा जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा, E से लेके N1 तक, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और E से लेके कहाँ तक, N2 तक, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस मेरा किसके बराबर है, ये वाला डिस्टेंस मेरा किसके बराबर है, ये वाला डिस्टेंस, अरे ये डिस्टेंस तो Mn के बराबर है, यानी कि क्या E से लेके N1 तक और E से लेके N2 तक, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा किसके बराबर है, Mn के बराबर है कि नहीं। देखो तो गौर से, ये डिस्टेंस मेरा किसके बराबर है, Mn, यानी कि हाइट ऑफ मिरर, 2 इंटू Mn, यानी कि क्या आया, 2 इंटू हाइट ऑफ मिरर, और इधर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इधर तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है ना, HF मेरा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H से लेके F तक, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या मेरा इधर। तो ऐसे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या, 2 इंटू हाइट ऑफ मिरर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर आया 2 इंटू हाइट ऑफ क्या, मिरर। इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर क्या है, HF। अब इसी HF को हम लोग क्या किए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर HF, और इसी HF को हम लोग कैलकुलेट कर दिया। ये यहाँ से यहाँ तक ये हर बार क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा छोड़ो, ऐसे भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब उसके बाद देखो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ मिरर बराबर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 2 गुना हाइट ऑफ मिरर है ना, तो हाइट ऑफ मिरर को तो ऐसे ही ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसके डिवाइड में आ जाएगा तो फिर फाइनल मेरा आंसर क्या बनेगा, फिर फाइनल मेरा आंसर क्या बन जाएगा कि हाइट ऑफ मिरर वो बराबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ मिरर को इधर रखेंगे, इसको इधर लेके चले आएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगा, बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्या, 2। हाइट ऑफ मिरर बराबर होना चाहिए कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2। हाइट ऑफ मिरर बराबर क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या लिख सकते हैं, HMN बराबर HF बाय क्या, 2, यही ना। MN हो गया क्या, हाइट ऑफ मिरर बराबर क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस तरीके से हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको ये हेडिंग दे देना है, इधर का जितना चीज़ है इसको ऐसे करके लिख लेना है, फिर उसके बाद ये वाला सारा टर्म को लिख करके यहाँ तक कर लेना है। फिगर में याद रखना है, हम कुछ मिटाए हैं, वो फिगर में होना चाहिए था पहले ना, हम लोग जगह बनाने के लिए क्या किया, ऐसे करके मिटा लिए और यहाँ तक कर दिए। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा। मेन ऐसा नहीं है कि इसको कैलकुलेशन को एकदम ध्यान में रखना है कि बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा भी नहीं है, हमको ऐसा लगता नहीं है चांस, ठीक। मगर फिर भी इतना सा बात सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट के हाइट की तुलना में जो मिरर का हाइट है वो आधा होना चाहिए प्लेन मिरर का ना, ताकि क्या हो सकेगा, ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज मेरा दिखाई देगा किस में, प्लेन मिरर। बस।